अरुणाचल प्रदेश उगते सूरज की भूमि कहलाता, हरी भरी घाटियों से दिल को बड़ा लुभाता। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यह पूर्वोत्तर भारत के 7 बहन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। इसे उगते सूरज की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 20 फरवरी सन 1987 को हुआ था। इसकी राजधानी ईटानगर है। यह 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जैसे भूटान, चीन और म्यांमार। इस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। यहाँ अलग-अलग समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जैसे मोनपा, तानी, ताई तथा नागा आदि। अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा के बीच के बॉर्डर को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। यह एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ दालें, गन्ना, चावल, गेहूं, बाजरा, अदरक और मक्का आदि मुख्य फसलें हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुल 25 जिले हैं। नृत्य और संगीत यहाँ के समुदाय के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यहाँ के कुछ लोकप्रिय नृत्य हैं पोनुंग, पोपिर, पासीकोंगी, बुया और मैया, वांचो, रिखमपद्दा, बारदोछम, चलो और शेर और मोर नृत्य आदि। पोनुंग नृत्य। पोनुंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाने वाला फसल नृत्य है। यह फसल कटाई कार्य से ठीक पहले भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। यह नृत्य युवतियां और महिलाओं द्वारा किया जाता है। युवतियां और महिलाएं एक घेरा बनाकर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर या एक दूसरे के हाथ पकड़कर नृत्य करती हैं। इस घेरे में केवल एक पुरुष केंद्र में खड़ा होता है और एक लोक गीत गाता है, जिस पर महिलाएं नृत्य करती हैं। इस पुरुष को मिरी के नाम से जाना जाता है। यह लोकगीत फसलों की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में जानकारी देता है। पोपिर नृत्य। पोपिर लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य मोपी उत्सव की एक अहम परंपरा है। यह नृत्य देवी मोपिन वानर का एक श्रद्धांजलि है। वह गैलो जनजाति की सबसे लोकप्रिय देवियों में से एक है। पोपिर नृत्य में महिलाएं सफेद ब्लाउज और लाल धागे वाली रैप स्कर्ट पहनती हैं। गले में बहुरंगी मणियों का लंबा हार पहनती हैं। वे सिर पर सफेद रंग के कपड़े से पीछे से सिर को ढकती हैं। वे कानों में भारी मेटल की अंगूठियां पहनती हैं। पासीकोंगी नृत्य। पासीकोंगी नृत्य अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। इस नृत्य के जरिए पासी समुदाय अपने इतिहास और सामाजिक कार्यों का वर्णन करता है। इस नृत्य को अवांग नामक संगीत में किया जाता है। यह संगीत पहाड़ी इलाकों को पार करते समय गाया जाता है।
बुइया और नुइया नृत्य। बुइया और नुइया नृत्य डिगारू द्वारा किए जाने वाले दो प्रकार के नृत्य हैं। बुइया नृत्य मनोरंजन के लिए किया जाता है और इनमें दो प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जबकि नुइया एक पुजारी द्वारा किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है। बुइया तजमुपू, तनुया और दुइया जैसे त्योहारों पर किया जाता है। वांचो नृत्य स्वतंत्रता पूर्व काल और ब्रिटिश प्रशासन के दौरान वांचो को पूर्व के नागा या बनफेरिया नागा के नाम से जाना जाते थे। अहोम राज्य के दिनों में उन्हें बारमिथुनियास, हारूमिथुनियास, बनफेरियस, बारबांचांग, हारूबांचांग आदि के नामों से पुकारा जाता था। रिक्खमपद्दा नृत्य। रिक्खमपद्दा अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले की निशी जनजाति का नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि इस नृत्य और न्योकम त्योहार की शुरुआत उनके पूर्वज अपतानी ने करी थी, जब वह अपनी जनजाति के साथ वर्तमान बस्ती में चले गए थे। इनके गानों में उनके पतियों के प्रति वे कितना प्यार करती हैं दिखाया जाता है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। बारदो छम नृत्य। बारदो छम नृत्य का मतलब है राशि चक्कर का नृत्य। शेरदुक पेंस समुदाय के निवासियों का मानना है कि 12 बुराइयां हैं, साल के हर महीने के लिए एक, जैसे 12 राशियां होती हैं। वर्ष के दौरान वे विभिन्न जानवरों की पोशाक में दिखाई देते हैं। वे समारोह के दौरान शेरदुक पेंस बारदो छम नृत्य के माध्यम से यह संदेश देते हैं। चलो नृत्य। चलो नृत्य लोकू उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर साल अक्टूबर और नवंबर में अरुणाचल प्रदेश में नोक्टे जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस नृत्य के द्वारा वे पिछले मौसम को विदाई देते हैं और आगामी धान की खेती के मौसम को स्वागत करते हैं। शेर और मोर नृत्य। यह नृत्य सेंटेंटलिंग की कहानी को उजागर करता है, जो 3 साल तक हिमालय में बेहद कठिन उपवास और ध्यान पर थे। यह नृत्य दर्शाता है कि कैसे एक शेर और एक मोर ने उन्हें इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करते हुए देखा और उसे अपना मित्र बनाया और उन्हें भोजन के लिए दूध दिया। शेर और मोर का नृत्य समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे तब प्राप्त किया जा सकता है जब पृथ्वी पर सभी जीवन चीजें के बीच पूर्ण सद्भाव और सहयोग हो।